सच्चाई को अनदेखा ना करें हुकुम, बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे, वो राजपूत रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए, वो राजपूत और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। जो ऐसो बुरो बखत आ भी गयो तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर पग भी न धरने देगी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही है रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम बस इंसान हैं, हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी साहब कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन, कहिए दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा, पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आती थी, और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा अभी तक। वो तो शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। असंभव है। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन। अंदाता हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था। पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावसा को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके? या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। एक भाई होने के नाते ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का।
की पवित्र धरती पर कलम रखकर अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है। ये नहीं कीजिएगा। मैं अपने ऑफिसर की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। शेषे, धन्यवाद। मेजर हरभजन सिंह, सर, क्या था ये? आपको एहसास है आपकी इस हरकत की वजह से एक युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती थी? इससे कम मैंने कुछ सोचा भी नहीं था सर। बट वाई? सर, आपको 1962 याद है? इन चीनी फौजियों ने हमारे बहादुर राजपूत भाइयों को किस धोखे से और किस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। हम लोग यहाँ पर कितने समय से और अब जाने भी वाले, पर हमने यहाँ पर क्या किया सर? नथिंग सर, नथिंग। अगर यहाँ से बिना बदला लिए मैं चला गया तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा, और वाहिगुरु दी सो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी सो। मेजर, बिहेव योरसेल्फ। कर्नल प्लीज। सर, मेजर की भावनाओं को देखकर हम सबका खून खौल उठा है। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, जो राजपूत की कंपनी आप हमारी मदद के लिए पीछे छोड़ेंगे वो कंपनी मेजर हरभजन के अंडर हो। That's if it's okay with you, of course. Sure, Colonel. If that's how you think, I'm okay with it. Thank you, sir. मेजर हरभजन सिंह, सो आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, यहीं रुकेंगे। छतरानी राजपुतानी कुल की मर्यादा हूँ, हमारी राजपूत है शेर, मैं उनकी शौर्य गाथा हूँ, हमारी राज। अब बोल बुड्ढे, पहले तुझे मृत्यु दूं या फिर इसे? महाराज, हमारे युवराज को। काका, आप इन्हें मृत्यु देंगे या हम इन्हें मृत्यु देंगे? ये है हमारे महाराज का रक्त। महाराज के रक्त का अंश ऐसा ही होता है नेपाल। सत्कर्णी, अब तुम बोलो, शरण में या रण में? समय नहीं बचा है मित्र, शरण में या रण में? सिंहासन पाने के लिए तुम इतने नीच बनोगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सतकर्णी के राज में ये नहीं चलेगा। नेपाल, ये युद्ध हमने अपने पुत्र या तुम्हारी भूमि के लिए नहीं किया, आने वाले शासन के लिए किया है। एक ही भूमि पर इतने राज्य, बार बार युद्ध नहीं होने चाहिए। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। सैनिक हमारे हैं, क्योंकि तुम्हारा राजा हमारा बंदी हो चुका है। सुनो वृषभदत्त, इसका शीश काटने के बाद ये राजपाट हम तुम्हें सौंप देंगे। शांति से राज्य का पालन करना, सतवाहन के दूत बनकर तुम्हारी सहायता हिरण्या करेंगे।
हिमाद्री से लेकर दक्षिण समुद्र तक, सह्याद्री से लेकर पूर्व समुद्र तक, अंग कलिंग गदम्ब गलवरा, गोसन कुंतला कुंकन विदर्भ, अवंती अनूपा अबीरा अपराता, कुकरू आकरा आशरा अस्मिका, मुल्क मलबा महिषा मागधा, चेरा चोरा पांड्या सौराष्ट्र सब मिलके एक ही प्रांत होगा, एक ही भारत राज्य होगा। एक राज्य का मतलब सब राज्यों को मिलाना नहीं होता है, भाषाएं भी मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकता। उसे करने का विचार अपने दिल से निकाल दो। ये सब लोग मरने वाले हैं। हमारा मित्र यवन से आने वाला है, विश्व विजेता है वो। उन ग्रीक वीरों को तुम लोग रोक नहीं पाओगे। हाँ, यवन से आए या कहीं और से आए, तुम्हारे जैसा अपना देश कहने वाला किसी भी देश से आए, उसे हम इसी भूमि की धरती पर जीवित मृत्यु देंगे। 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 भास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, गाँव पर सुल्तान है मत चूके चौहान, गाँव पर सुल्तान है मत चूके चौहान, अमर है स्वाभिमान पृथ्वीराज महान, पृथ्वीराज महान मत चूके चौहान। धरती जो लाल, ये मेवाड़ी धरती जो लाल, वीर दूजो था से नहीं, शीश भले कट जाए में आग कदे भी छुट से नहीं। वो दिल्ली नो दरबार डोलावे, भाले तिलक जो खींचे, राणो राणा नीलीते, राणो राणा नीलीते। राणो राणा नीलीते, राणो राणा नीलीते। जय हिंद दोस्तों ये वीडियो इंडियन आर्मी के एक जवान लक्ष्मण सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए है। भाई वीडियो पूरी देखना और इसको इतना शेयर कर देना कि कैसे भी करके ये मोदी जी तक पहुंच जाए। लक्ष्मण सिंह अभी छुट्टी पर है और वो अपनी बीमार मां को दवाई दिलाने के लिए लॉकडाउन में बाहर जाता है। वहां पुलिस का एक एसआई और 2 कांस्टेबल उसको इतना मारते हैं कि वो अभी चलने की कंडीशन में नहीं है। उस एसआई ने अगर ट्रेनिंग में सही से पढ़ा होता आर्टिकल 1950 जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी सोल्जर पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, तो वो ये हरकत ना करता। भाई अगर बीमार माँ की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो देश की क्या सुरक्षा करेंगे। पिछले 5 दिन से कोई भी मीडिया उस फौजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ आप ही एक रास्ता हो, सोशल मीडिया की पावर दिखाओ और इसको इतना शेयर करो कि ऊपर तक चली जाए। भाई मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं जब तक उस सोल्जर को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक वो एसआई सस्पेंड नहीं हो जाता। मुझे पता है ये वीडियो अभी भी सिर्फ इंडियन आर्मी से जो लोग प्यार करते हैं या उनकी फैमिलीज है वही लोग शेयर करेंगे, पर चलो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय।
क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। रक्त बहे तो शान, भूमि के अभिमान है, ऐसी ये संतान है, शीश कटे तो मान है। रहे लाज मर्यादा है इनकी तो यही वाणी, युद्ध भूमि में हर संभव क्षत्रियता उनको निभानी। हर उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए। सूर्योदय से उदय बढ़े ले आस, करे फिर प्रयास, चले प्रताप चाहे हो जाए ना। इतिहास घटना क्या मरना ना पीछे हटे, वो न खदेड़े शत्रु भूमि से अंत डटे। समृद्धि रक्त और बलिदान मांगती है। मरते दम तक लड़ने के लिए युद्ध में जाने से पहले राजपूत योद्धा केसरिया अनुष्ठान करते थे, सबसे बड़े बलिदान का प्रतीक। ये बहुत ही दुखद रस्म थी। जब राजपूतों को लगता था कि हालात उनके खिलाफ हैं और जीत संभव नहीं, तो आत्मसमर्पण की बजाय ये उनकी आखिरी जंग होती थी। उन्हें मौत कबूल थी, अपमान नहीं। इसके बाद वो अपनी खूबसूरत पगड़ियां उतार देते और उसकी जगह कुर्बानी के जज्बे को बढ़ाता केसरिया साफा बांध लेते। लोग अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपनी तलवार महाराजा के सामने रख देते, फिर उसके ऊपर एक टीका लगाया जाता था। इसके बाद वो अपने आखिरी युद्ध के लिए निकल पड़ते। राजपूताना खून की यही शान थी। इनके शौर्य की गौरव गाथा आज भी सूर्य दुर्ग मेहरानगढ़ में शान से गूंजती है। आप कैसे क्षत्रिय हो जो आप शराब ही नहीं पीते? ऐसे जिन योद्धा क्षत्रियों ने इतिहास बनाया, शराब पी के नहीं बनाया। रामचंद्र जी रावण से जीते, शराब पी के नहीं जीते। महाराणा प्रताप ने जंग जीती, शराब पी के नहीं जीती। जान्या बड़ी शान नाल कदम रखदे हां, ਅਸੀਂ राजपूत हाँ राजपूत अपनी हर गल विच दम रखदे। आंधी तूफान से वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, जिनके मन में प्राण बसते हैं वो आंधी तूफान से डरते हैं, जिनके मन में महाराणा प्रताप बसते हैं। मैं मौत को देख जुबान जिंदे पीछे नहीं हटदा नहीं हुंदा ना इलाज कोई साडी लाई सटदा, ओ तेरी ए जुबान जिंदे पीछे नहीं हटदा नहीं हुंदा ना इलाज कोई साडी लाई सटदा। वैरी दायरा तो जानवर दा, ओ वैरी दायरा तो जानवर दा, नी ना चलदा ए पूरा तेरे यार दा, होना ना रखदा ए शौक हथियार दा, नी ना चलदा ए पूरा तेरे यार दा, होना ना रखदा ए शौक हथियार दा, नी ना चलदा ए पूरा तेरे यार दा। हेलो जजेस। हेलो, क्या नाम है आपका बेटा? सिद्धि मालविया। सिद्धि। और कितने साल की हैं आप? मैं 11 साल की। और अब आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? मैं राजपूत पद्मावती। ओहो, आपको कोई प्रॉप्स चाहिए? यस। प्रॉप्स मंगा लीजिए सिद्धि के भाई। रेडी बेटा? 1 सेकेंड। यस। लाइट्स, कैमरा, ड्रामा। हर
हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच। जैसे भगवान श्री राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया पाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए। और वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। जब एक राजपूत अपनी मान और मिट्टी के लिए लड़ता है, तब उसकी तलवार की गूंज सदियों तक रहती है। जब जब दुनिया में अंधकार बढ़ा, तब राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने ना दिया। अगर आज रणभूमि में हमारे वीर अमर भी हो जाएं, तब भी शत्रु जीतेगा नहीं। अब चित्तौड़ में एक और लड़ाई होगी, जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी। और वो लड़ाई हम क्षत्रियाँ लड़ेंगी। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती हैं। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को आग में और मिलकर जौहर करेंगे। और यही अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी हार होगी। रानी सा, हुकुम। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालीन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है। फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है। और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। बाय। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी
या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले। और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी। सड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बने शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ माटी में वाडारी, सुन पावड़े रानारी, हस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में वाडारी, रणभूमि जब निकल पड़ू, सीने में धधकती अंगार रहे, बड़काल दुश्मनों पे गिरू, मुख से निकलती ललकार रहे, कटे शीशों का अंबार करूं, जब तक हाथों में तलवार रहे, रण विजय का वर्ण करूं, एक लिंग जी की जय जयकार रहे, लहू में मेरी ज्वाला ताप करे, मन शत्रुओं का भयंकर ताप करे, काने काने से आती ये आवाज रहे, मेरी मातभूमि हमेशा आजाद रहे। मारी जामण तू, मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण द्यू, कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण द्यू। ओ माटी में वाडारी, सुन पावड़ रानारी, हस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी। तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे प्राणारी। ओ माटी में राजपूत ना डरे किसी से, देश धर्म पे मरा करे, रणभूमि में लड़े कालते, प्राण शत्रु के हत्या करे, रणभूमि में लड़े कालते, प्राण शत्रु के हत्या करे। म्यूजिक टोनी। सतयुग में सत्य के ऊपर बिक गए तीनों प्राणी, हरिश्चंद्र रोहतास पुत्र और साथ में तारा रानी, त्रेता में वचन ना छोड़ा, राम ने छोड़ी राजधानी, रावण के हर लिए प्राण और लिख दी राम कहानी। दुष्टों का संहार करे, उद्धार भक्त का कर्या करे, रणभूमि में लड़े कालते, प्राण शत्रु के हत्या करे, रणभूमि में लड़े कालते, प्राण शत्रु के हत्या करे। द्वापर में भगवान कृष्ण ने कर्म का पाठ पढ़ाया, कंस के हर लिए प्राण राज उग्र सेन को दिलाया, भीष्म अर्जुन कर्ण युधिष्ठिर भीम ने युद्ध दिखाया, बर्बरी की और घटोत्कच ने निज लोहा मनवाया, भरत से बन गया भारत ये इतिहास में चर्चा करा करे, रणभूमि में लड़े कालते। बम के नाम तो आप सबने सुने ही होंगे, बड़े से बड़े बम के नाम सुने होंगे, न्यूक्लियर बम, एटम बम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक और नया बम तैयार हो रहा है और ये सबसे भयानक भी है। उस बम का नाम है राजपूत युवा। ये वही राजपूत युवा है
जिसको कहां फटना है, कब फटना है, किस पर फटना है, उसको खुद को कोई अंदाजा नहीं। वो घुटा हुआ है, वो फटना चाहता है, उसे नहीं पता कि उसके फटने का परिणाम उसके देश पर, उसके समाज पर और खुद पर क्या होने वाला है। कुछ समय पहले वो भंसाली पर फूटा, कल को इससे भी भयानक और विस्फोटक रूप से किसी और पर फूटेगा। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो रोकिए, रोकने से पहले आप उसको समझिए ऐसा हो क्यों रहा है। आपने उसका भविष्य, उसका इतिहास सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये देश उससे समझदार होने की उम्मीद करता है, लेकिन उसे समझदार बनाने की कोशिश नहीं करता। आप उससे कहते हैं कि वो विचारों द्वारा विरोध करे, हिंसा द्वारा नहीं, लेकिन आप उस बात की कभी परवाह ही नहीं करते कि उसे विचारों द्वारा विरोध करने लायक बनाया कब आपने। राइट टू एजुकेशन में से उसका पत्ता काटकर आपने उससे उसका शिक्षा का अधिकार छीन लिया। 95% लाने पर भी आपने उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया, जबकि कुछ 30 से 40% लाने वालों को आप फ्री की शिक्षा, उसके साथ में स्कॉलरशिप के नाम पर पॉकेट मनी तक बांटते हैं। बिना सरकारी सहायता के खुद अपनी मेहनत से 80% लाने के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं दी। जो नौकरी लग भी जाए तो उन्हें डर है कि कब प्रमोशन में भी आरक्षण आ जाएगा पता नहीं। उसकी पूरी जिंदगी डर बनकर रहती, और डरा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है। सरकार की सारी योजनाएं, सुविधाएं, वजीफे या तो अल्पसंख्यकों के लिए होती है या फिर दलितों के लिए। सामान्य के लिए सरकार की आखिरी योजना कौन सी थी याद कीजिए, जरा फिर से एक बार दिमाग पर जोर डालकर याद कर लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक दलितों का है, क्योंकि ये देश तो अम्बेडकर का है। तो फिर हम कहां बांग्लादेश आए? बार बार उसे इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास करवाया जा रहा है। देश की एकता के नाम पर उसे आरक्षण के भेदभाव को चुपचाप सहन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके दिल में बार बार सवाल उठता है कि जिनको हर जगह आरक्षण चाहिए वो सीमा पर गोलियां खाने में आरक्षण क्यों नहीं मांगते? जो रोज देश की जातिगत जनगणना के आंकड़े मांगते वो फौज की जातिगत आंकड़े क्यों नहीं मांगते? जब हर अखबार चैनल पर बलात्कार की शिकार लड़की की जाति होती है तो फिर सेना में मरने वाले शहीद की जाति क्यों नहीं होती? वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है, पर मानव अधिकारों की बात करते हुए सुना है मैंने। और यह हाल दिल सिर्फ मेरा नहीं, हर राजपूत युवा का नहीं, बल्कि हर स्वर्ण युवा का है। उसके दिल में गुलाब फिल्म का वो डायलॉग बार बार गूंजता है कि लोकतंत्र के नाम पर हमारे साथ से धोखा हुआ। आप तमाम तरीके के तर्क दीजिए आरक्षण के पक्ष में, उसे नहीं है मंजूर। वो फटेगा, कभी न कभी फटेगा और जबरदस्त फटेगा। फटने के बाद इलाज ढूंढने से बेहतर है कि पहले सुधार हो। अगर आपने अपनी कार या मोटरसाइकिल पर अपनी जाति लिखी है तो आप भारी चालान भरने के लिए तैयार रहें। केंद्र सरकार की गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर पेंट करवाए जाने को लेकर नए निर्देश के बाद यूपी में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके चलते यूपी के कई शहरों में पुलिस ने जाति लिखे स्टिकर्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। आपने देखा होगा सड़क पर चलते हुए तमाम लोग अपनी गाड़ियों में, गाड़ियों के शीशे में या तमाम जगहों पर अपनी जाति लिखवाते हैं। जैसे कि भाई साहब ने अपनी गाड़ी में लिखाया हुआ है ठाकुर। अब यूपी पुलिस
इन तमाम लोगों के खिलाफ एक ड्राइव चला रही है। आप अपनी गाड़ी पर कोई भी जाति सूचक शब्द या अपनी जाति नहीं लिखा सकते हैं। इस पर 100 से लेकर के 1000 रुपए तक का फाइन है। आप देखेंगे यहाँ पर नोएडा में यूपी पुलिस के तमाम लोग खड़े होकर के ऐसे लोगों के चालान काट रहे हैं। सर, ये ऑनलाइन चालान भेजेंगे? ऑनलाइन चालान भेजेंगे, इनको ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा। सर, ये आपने अपनी जाति लिखवाई हुई है, आपको पता नहीं है कि नियम के खिलाफ है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता ना। फिर भी क्यों लिखवाई है सर अपनी जाति अपनी? सर, मैं गांव में रहता था, ऐसे ही लिखवा ली मजाकपुरी में। यार दोस्तों ने बोला कि लिखवा लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो आपको लगता है कि ये गर्व करने की बात है? अभी आ गया था यहाँ पे। आपको लगता है गर्व करने की बात है ये? नहीं सर, ये सही बात है, मैं मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, आगे से ये नहीं होगा आगे सर। अच्छा, ठीक है। तो ये तमाम देखेंगे यहाँ पर ऐसी गाड़ियों में लिखा हुआ है। अब यूपी पुलिस इनको रोक रही है, इनकी फोटो खींच करके इनको चालान भेजा जाएगा। अगर पहली बार इन्होंने ये ऐसा किया है तो 100 रुपये, और दोबारा में 500 रुपये, और तीसरी बार में 1000 रुपये तक का चालान है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, केंद्र सरकार से ये सर्कुलर देश के तमाम राज्यों को भेजा गया है, देश के सभी राज्यों को भेजा गया है। और उस सर्कुलर में लिखा है कि इससे जो समाज में समानता का ताना बाना है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जिस तरीके से लोग अपनी जातीय गाड़ी में लिखते हैं प्राउड गुर्जर, प्राउड ठाकुर, प्राउड यादव, तमाम चीज़ें हम लिखे होते हैं गाड़ी में देखते हैं। लेकिन अब अगर आपकी गाड़ी में ऐसा लिखा है तो यूपी पुलिस जो है, आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को रोक करके चालान कर रही है। और इन्होंने भी अपनी गाड़ी में लिखा हुआ है, इनकी गाड़ी में ये यदुवंशी लिखा हुआ है। तो अगर गाड़ी में आपकी कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है, चाहे नंबर प्लेट में लिखा हो, चाहे वो शीशे पे लिखा हो, गाड़ी की स्कूटर में लिखा होगा, आप देखिएगा इनकी गाड़ी में यदुवंशी लिखा हुआ है। और अब एक और गाड़ी यूपी पुलिस ने रोकी है, इनकी गाड़ी में तोमर लिखा हुआ है। ये आगे ये देखिए, इनकी गाड़ी में तोमर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इन गाड़ियों को रोका जा रहा है। और पीछे भी देखिए, इसमें लिखा हुआ है राजपूताना। तो ऐसी गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। आपकी गाड़ी में कहीं पर भी अगर आपकी जाति लिखी हुई है या आपका धर्म लिखा हुआ है तो ये कानूनन अपराध है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू इंडिया में, नए भारत में भी अगर कानून को ऐसी ड्राइव लानी पड़े तो ये समाज की हार है, क्योंकि देश में समानता का अधिकार है और लोग पढ़े हुए हैं। 35 साल की आयु वाले सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं समाज में, लेकिन अगर अब भी लोग ऐसा करते हैं तो वाकई में ये शर्मनाक बात है। और पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जागरूकता अभियान हमें अपने अंदर भी चलाना पड़ेगा। नोएडा में सहयोगी राकेश और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अगर ये सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो इस सरकार को वापस होना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। राजपूत समाज, स्वर्ण समाज, कोई भाजपा का पारंपरिक वोट, कोई इनका कॉपीराइट नहीं है इस समाज पे कि आप कोई भी कानून बनाते रहोगे और हम आपके जो है पीछे पीछे भागते जाएंगे। हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर सिंगल एक पूरे हिंदुस्तान से एक आवाज भी ऐसी आई, एक सूचना भी ऐसी आई कि राजपूत शब्द लिखने पर किसी नौजवान का 10 रुपए का चालान हुआ, किसी का वाहन जब्त हुआ, तो तुम्हारे हलक में हाथ देकर तुम्हारी जुबान निकाल कर कुत्तों को खिला देंगे। और जितने कुत्ते के बीच पार्टियों में राजपूत घूम रहे हैं, आज समाज के खिलाफ कानून बनने चुप हो रहे हैं, सभी के नाम नोट करे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को जूतियों से मारो उन्हें। तुम राजपूतों के नाम पे अपने क्षेत्र में वोट मांगते हो, पार्टियों से टिकट मांगते हो, तो जब एक प्रोस्पेक्टस जो बना के देते हो उसमें दिखाते हो कि इतने राजपूत हैं इसलिए हमें वोट दे दो। और आज उसी राजपूत समाज के खिलाफ लगातार कानून बन रहे हैं। एक नेता बोलने के लिए तैयार नहीं, सब कुत्ते के तुम हो चुके हैं, सब पूंछ हिला रहे हैं उनके सामने। तो यहाँ जब आओगे ये सारे सवाल तुम्हारी गर्दन पकड़ के किए जाएंगे। मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप नेता बनाओ, मंत्री बनाओ, नाश्ते भी कराओ, उन्हें फोटो भी खिंचाओ, लेकिन उठ कर चलते टाइम एक बार आप उनसे ये भी पूछो कि हमने तुम्हें यहाँ फोटो खिंचाने के लिए नेता नहीं बनाया है। जब इस समाज के खिलाफ सदन में कानून ऐसे ऐसे पास होते हैं और तुम कुत्ते की तरह सोए रहते हो, तब तुम्हें आवाज उठाने के लिए नेता बनाया है। मेरा सौभाग्य है हमारे साथ में उपेंद्र राणा जी उपस्थित हैं, मेरे भाई पवन राणा जी, मोनू राणा जी और सारे लोग उपस्थित हैं। इस बात को लेकर भारी रोष है। उपेंद्र राणा जी इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी लोग शेयर कर। नमस्कार, मैं भारत का एक सवर्ण हूं जो गलती से क्षत्रिय जाति में जन्म ले गया। हाँ, वही क्षत्रिय जाति जिससे राजपूत है। हाँ, वही राजपूत जिनकी तलवार की दम पे ये देश बचा रहा, जिनकी तलवार के दम पे ये सभ्यता बची रही और जिनकी तलवार के दम पे ये देश सोने की चिड़िया हुआ था।
हाँ, मैं उन्हीं कुलों से बिलोंग करता हूं। मैं इस देश का वो नागरिक हूं जिसका ये देश ही नहीं है, क्योंकि निरंतर ये अम्बेडकर और नेहरू का कानून मुझे एहसास दिलाता रहता है कि यहां पे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों का बलिदान निरर्थक है, ये देश तुम्हारा है ही नहीं। कोई भी तुम्हारी जाति के नाम पे, तुम्हारे वंश के नाम पे तुम्हें गाली दे सकता है, कोई भी तुम्हारे महापुरुषों का इतिहास चुरा सकता है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई नेता, कोई लीडर तुम्हारे लिए बोलेगा नहीं, क्योंकि कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं बोलेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक टूट जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था बाय डिफॉल्ट उन लोगों के हाथ में चली जाती है जो सबसे बड़े धर्मद्रोही हैं। और फिर तुम्हारी जगह तथाकथित जो बाहर से आए हैं वो लेके बैठ जाए। धर्म के लिए तुम कटते हो और राज ये करते हैं। बाय डिफॉल्ट लोकतंत्र इनकी संख्या के बल पे इनको जगह दे देता है, वो संख्या जो बुद्धिहीन, दिशाहीन और बस अपने फायदे और अपनी जात के फायदे में रहती है। हाँ, मैं वो तथाकथित सवर्ण हूं जो भारत में जन्मा है, जिसके कुल की नाम की नदी इस देश के अंदर बहती है। हाँ, मैं वो तथाकथित सवर्ण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। भारत ने मुझे निराश किया है। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। बहन निकिता तोमर जो अपने धर्म के सम्मान को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति पिछले दिनों बल्लभगढ़ फरीदाबाद में दी थी, उस बहन को उसका सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए एक और कदम उठाने हम लोग जा रहे हैं। NH9 निजामपुर कट जो है, जहां से उस बहन निकिता के पैतृक गांव रघुनाथपुर के लिए रास्ता जाता है, उस रास्ते का नामकरण वीरांगना निकिता तोमर मार्ग के नाम से कल 3 जनवरी शाम 3 बजे निजामपुर में होना है। आप सभी समाज के लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर उस बहन को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि जो बहन हमारी अपने धर्म का सम्मान बढ़ाने के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे लोगों को उनका सामाजिक सम्मान बचाना जो है, सामाजिक सम्मान दिलाना बहुत जरूरी है। सर्व समाज के लोग निजामपुर NH9 पे कल आपका इंतजार करेंगे। जय श्री राम। कोई टोक ना सके, पर ये इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ननिहाल की जो इज्जत है ना, वो इस ओढ़ने में छुपी हुई है। कितनी बड़ी भी स्टार हो, करीना कपूर हो, कटरीना कैफ हो, इतने करोड़ भी कमाती हो, और वो कभी राजपूतानी नहीं बन सकती, वो कभी ये नहीं कह सकती कि मैं महाराणा प्रताप के वंश से हूं। नहीं कह सकती। हमारे अंदर वो लहू है, वो ब्लड है। राजपूताना बुलंद करना है हमें, जंग छेड़नी है हमें, आजादी की जंग है। गुलाल मूवी चलती है जिंदगी में सबके, सब लोग गुलाल का वीडियो देखता है, हम भी देखा है, बहुत मजा आता था। जंग छेड़नी है हमें। जिंदगी ना गुलाल पिक्चर नहीं है, और आप हम में ना कोई डुकी बनना नहीं है। लेकिन वो मेहनत की है, आज वो सक्षम है, देश भर में अपना नाम कर लिए, और तुम क्या कर रहे हो? बनना के ठिकाने, ठेके और थाने भौसड़ी के। एक बार एक कमलेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने इस्लाम धर्म के बारे में खूब उल्टा सीधा बोला। उसका दिन दहाड़े आके मुसलमानों ने गला रेत दिया। एक बार एक सिख था, वो ड्राइवर था, वो कुछ पागल टाइप का था, उसने एक पुलिस वाले से बदतमीजी करी, पुलिस वाले ने उसको पीटा। सिखों ने इकट्ठा हुए और स्टेशन में तोड़फोड़ कर दी, पुलिस वाले को भी पीटा, कई पुलिस वाले पीटे उसमें। एक बार एक राजपूत लड़की की दिन दहाड़े हत्या हो गई, राजपूतों ने धरना दिया। एक बार एक राजपूत की दिन दहाड़े हत्या हो गई, राजपूतों ने धरना दिया। एक बार एक राजपूत बच्चे को एक होटल के अंदर टॉर्चर करके मार दिया गया,
राजपूतों ने फिर धरना दिया। क्या तुम राजपूत हो, क्षत्रिय हो? कितना तोमर हत्याकांड हुआ? राजपूत ही गए, सिर्फ राजपूत ही गए, कोई हिंदू संगठन नहीं। और कोई हिंदू संगठन गया भी तो और उसका भी राजपूत ही गया। जानते क्यों? क्योंकि इसमें क्लाइमैक्स नहीं बन रहा था, क्योंकि वो राजपूत लड़की। घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिक्कत जब तक भोसड़ी के तुम्हारे घर पे नहीं आएगी तब तक तुम्हारे अंदर की राजपूती नहीं जागेगी। तब तक तुम्हारे अंदर आग नहीं लगेगी। अगली निकिता तोमर जब तुम्हारे घर की होगी तब तुम्हारे अंदर आग लगेगी। आप सबको क्या लगता है कि जो हमारे पुरखे कर गए वो सलामत रहेगा? इत्तो करके आपका इतिहास मिटाया जा रहा है। धीरे 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 आपके किले ढाए जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको रैली करनी है, आपको नेताजी के साथ जाके फोटो खिंचानी है, आपको फलाने संगठन ज्वाइन करने हैं। सर काटने वाली कौम थे यार हम, सर काटने वाली कौम। सही बात जो है, आज हमारे समाज के युवाओं को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, हमारी बहन बेटियों को गोली मार दी जा रही है, खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ, तो हम चुप, हम ऐठन में हैं। The ego is on the top of our head। असली तो राजपूत है, असली तो राजपूत है। क्यों? जम्मू में जामवाल, राजस्थान में बनना है। मैं आपको देखूं कहां पहुंच रहे हो, नीचे गिराए जा रहे हो, घसीट घसीट के गिराए जा रहे हो। हमारी माँ बहनों की गालियां दे दे के उल्टी सीधी बातें बोलता है वो हिंदू। ये मानसिंह जयचंद को गद्दार कहने वाले, अबे सालों आओ मैं तुमको दिखाता हूं इतिहास। आओ मैं दिखाता हूं ना, चल इटावा चल, दिखाता हूं तुझे, बकेवा चल, दिखाता हूं राजपूतों ने कितना बलिदान दिया तुम सालों सुअरों के लिए, और तुम गद्दार बोलते हो। भाजपा आई, हमारी सरकार, ये सरकार वो सरकार। काय की सरकार भाई? काय की सरकार? कब 15 लाख आ गया अकाउंट में है? मनी प्लांट से क्या 2000 की नोट निकलने लग गया तुम्हारे घर से? जय सरकार, जय सरकार। फुटबॉल हो, फुटबॉल। सही बात कही थी एक भैया ने हमसे कि फुटबॉल हो, आज ये सरकार है, ये तुम्हें लात मारेगी, कल दूसरी आएगी वो भी तुम्हें लात मारेगी। जानते हो क्यों? देश की एक पावरफुल आबादी होने के बावजूद भी तुम एकत्रित नहीं हो। आज भी तुम राजनीतिक दलों के गुलाम हो, उनके हिसाब से हो। सूर्यवंशी सौरभ सिंह राठौर कहते हैं कि पूर्वजों के किए बलिदान का और महान कर्म पर राजपूतों को कब तक इज्जत मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा आपको इज्जत, कोई इज्जत नहीं मिलता। यूज पड़ती है तो बाबू साहब ये करके काम निकाल के कहा है कि बाबू साहब क्या किया तुमने, ये होता है। अरे आपके इतिहास को, आपके वंशों को उठा उठा के बंदर बांट के की तरह काट काट के इधर उधर बांट दिया जा रहा है। आप क्या कर ले रहा है यार? छोरी शहर जमाने की बहू बन जा राजपूत।
ईशान सेंगर है और आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के मौके पे मैंने अपने कॉलेज में एक कविता लिखी सुनाने का। तो कविता शुरू ना हुई थी, उसको पहले ही रोक दिया गया। तो वो कविता मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने देशवासियों को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे देश के लोगों को ये कविता सुनना मुझे लगता है जरूरी है। क्योंकि जब मैं कविता सुनाया तो वहां अतिथि गणों को दिक्कत हुई थी, लेकिन जितने छात्र थे, जितने मेरे छात्रगण मेरे साथ के लोग थे, सबने बहुत सपोर्ट दिया। तो मुझे लगता है कि जो सोच है देश की, जो मैंने उसको किसी तरह से लिख दिया है, पता नहीं कैसे मेरे अंदर ही आया, मैंने लिख दिया। तो मैं शुरू करता हूं और उससे पहले बताना चाहूंगा मैं नया कवि हूं, लेकिन कैसा कवि हूं ये बता देता हूं अपने ऊपर 7 लाइन से कि कवि हूं, कल्पना को लिखता हूं, मरी हुई आत्मा को शब्दों में जीवित रखता हूं। कि कवि हूं, कल्पना को लिखता हूं और मरी हुई आत्मा को शब्दों में जीवित रखता हूं। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा। ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा, लेकिन मेरे शब्दों का ये गुच्छा इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। अब चलिए मैं अपनी कविता आपको सुनाता हूं, जिसके लिए मुझे रोक दिया गया बीच ही में। मैंने उसका वीडियो अपने आईडी पे अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो बाबाओं पे लिखी है मैंने कविता, और बाबाओं का विजन बहुत पुराना है, तो सुनिए। हालात मेरे देश में बाबाओं के लिए बड़े टेढ़े हैं। हालात मेरे देश में बाबाओं के लिए बड़े टेढ़े हैं, क्योंकि धर्म की आड़ पे इनने खाए बहुत टेढ़े हैं। वैसे बाबा वाला बिजनेस आजादी के टाइम भी था, तो उस पर सुनिए जरा। आजादी के समय भी एक बाबा आए थे, आजादी के समय भी एक बाबा आए थे, कहने को तुम महात्मा थे, लेकिन देसी विदेशी दोनों लड्डू खाए थे। अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, लेकिन बहुत दंगे करवाए थे। भगत सिंह, सुखदेव जैसे वीरों को वही बाबा मरवाए थे। देश के विभाजन में इनका गहरा हाथ था, जिसमें एक कुकर्मी चाचा का भी साथ था। चाचा के आलम बड़े कमाल थे, बाबा संग चिल्लाते स्वदेशी अपनाओ, लेकिन अपने कच्चे तक इंग्लैंड में स्त्री करवाते थे। इनके चलते एगो और बाबा आए थे, आरक्षण नाम की बीमारी भारत पे लगाए थे। संविधान के नाम पे लुटेरों को हक दे दिया। जब सारा देश खादी चरखे पे बना के स्वदेशी होने चला था, तो वो बाबा अकेला अंग्रेजों की चाटुकारिता में सूट पहना खड़ा था। कहता था जातिवाद मिटाना है, लेकिन जाति अनुसार आरक्षण देके कौन सा पहाड़ उखाड़ा था। इतने से दिल ना भरा था तो एक और कांड कर डाला था। पहले तो सिर्फ 4 वर्ण थे, 5वां इनने बना डाला था और देश के सुनहरे भविष्य के सपने को जला डाला था। 900 साल मुगलों से जूझा, 200 साल अंग्रेजों से। अरे 900 साल मुगलों से जूझा, 200 साल अंग्रेजों से, तो भी सोने की चिड़िया था। इतनी दिक्कतों के बाद भी मेरा देश बहुत बढ़िया था। 67 साल में संविधान ने भारत को भिखारी बना डाला। इन बाबाओं के चक्करों में हमने देश को लुटवा डाला। ये तो खैर इतिहास था, अब वर्तमान की बारी है। इन नए जमाने के नए बाबाओं की लगने वाट वाली है कि रामचंद्र कह गए, 2 लाइन में सुनिएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, राम लगा के नाम पे अपने दुष्ट भगवान बन जाएगा। कोई करेगा बलात्कार तो कोई दंगे करवाएगा। एक तो बाबा ऐसा होगा जो अपने भक्तों की भी नजरबंदी करवाएगा। एक तो बाबा ऐसा होगा जो हरदम आंख मारेगा, धर्म के नाम पे धंधा करेगा और गोबर तक पैकेट में बेच डालेगा। एक तो बाबा ऐसा होगा नौटंकी के लिए जाना जाएगा। एक तो बाबा ऐसा होगा नौटंकी के लिए जाना जाएगा। राम और रहीम दोनों को वो बाबा गाली खिलवाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, धर्म के नाम पे दंगे होंगे और अधर्मी भगवान बन जाएगा। जय श्री राम। अनंग पाल को मर जिसने जग में एक नाम बनाया, राजपूतों में जन्म लिया, दिल्ली पे राज चलाया, मुगलों का संहार किया और खूब लड़े रणधारी, तोपों से तलवार लड़ी जो लिए हाथ बलिदारी। हम तो जी में धर्म के खातिर, धर्म हमारा मिटे नहीं। रजपूती तलवार के आगे बैरी साले टिके
टिके नहीं। महाराणा प्रताप के आगे मुगल भी साले टिके नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दानिश संसार और आज हम बात करेंगे राजपूत के बारे में, राजपूती शान के बारे में। जी हाँ, वही राजपूत जिसका सर कट जाए लेकिन हर दुश्मन से लड़ता रहे। तो चलिए देखते हैं। धन्यवाद। राजपूत नाम सुन के सबसे पहले दिमाग में कौन सा वर्ड आता है? हट्टा कट्टा आदमी होना चाहिए, थोड़ा बाइसेप्स चौड़ा होना चाहिए, मूछ लंबा होना चाहिए, मूछ थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, ताव देने वाले, ताव दे जो, तलवार। मेरा एक दोस्त का नाम है दीपक सिंह राजपूत। आपको कौन सा वर्ड है? राजपूत जोश। वॉरियर। बोले तो लगता है कि कोई क्षत्रिय यानी सबसे पहले रंगदार कोई टाइप पे आ रहा है। रंगदार यानी पहले से जो लोग रंगदारी में ही आता था कि राजपूत आ रहा है, चल भाई डर जाते हैं। राजपूत वही सब अपने बात पे कायम रहता है, हमेशा बोलता है बात पे कायम है। सच्चाई कितना है वो तो पता चलेगा। तो फिर हम राजपूत में ही। राजपूत में कोई खास बात? राजपूत कुछ करने से पहले सोचते नहीं है। हाँ, किसी को मारना हो तो मार देते, बाल को भाई मारे क्यों है कि हाँ कोई आ रहा है। आपको क्या लगता है राजपूत अगर सुन? देखिए, राजपूत तो लगता है कि दबंग है नाम सुन के, और जितना जो राजपूत अपना टाइटल में राजपूत लगाता है, लेकिन सब जमाना गया, ठीक है ना, वो पहले था। अगर कोई सामने से आ रहा है तो कैसे जज करेंगे कि वो राजपूत है? एटीट्यूड अलग रहेगा उसका। हाँ एकदम, अरे हम तो राजपूत है भाई, हाथ में कड़ा वड़ा रहेगा, ठीक है, बट अलग भाव, एक खुला रहेगा, टीका लगा रहेगा। सिर्फ तलवार अलाउ नहीं है ना, तो पता चले तलवार भी लेके चलेगा वो लोग। राजपूत वो दिखा देगा भाई दूर से ही कि हाँ भाई हम राजपूत है। तो पहले तो वो पहले के जमाना था कि ये मूंछ पे ताव देते हुए टेढ़ को ये करते हुए आता था, ऐसा लगता था राजपूत है। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, अब तो सेम है, सब सारे लोग सेम है। राजपूत लोग जब भी आता है थोड़ा तन के आता है, देह में जान होना, लेकिन ऐसा तन के आता है, छाती चौड़ा करके आता है। 2 दिन के जिम में 5 दिन 5 साल का दम दिखाएगा। एटीट्यूड होना चाहिए सबसे पहले। एटीट्यूड, फुल एटीट्यूड में, एटीट्यूड में रहते हैं वो ऑल टाइम। मूंछ वगैरह घुमा के आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उनके चलने के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि वो क्या है, मतलब राजपूत है या क्या है। और राजपूत का कोई खास डायलॉग अगर आपको पता हो? यार डायलॉग राजपूत को रिप्रेजेंट करता हूँ। पद्मावत में था ना, जिसका सर धड़ से अलग हो जाए फिर भी लड़ता रहे वो राजपूत। जो महिलाओं का सम्मान करे वो राजपूत, जो अपनी मातृभूमि की इज्जत करे वो राजपूत, और जो अपनी बात पे कायम रहे वो राजपूत। तो दोस्तों, ये था लोगों का रिएक्शन। आपको वीडियोस कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। महाराणा प्रताप के नाती पीतल से हम भरते छाती। महाराणा प्रताप के नाती पीतल से हम भरते छाती। ना डरे किसी हम साले ते, तू क्यों आपे ने खोरी। ठाकुर कौम बड़ी मर्दानी है, तू सुन दिल्ली की छोरी। शेर का मुखौटा लगाकर कोई शेर नहीं बनता, भाला उठाकर कोई राणा प्रताप नहीं बनता। रणभूमि में पता चलता है योद्धाओं का, मूंछों की मरोड़ी लगाने से कोई राजपूत नहीं बनता। जूतों की माला से स्वागत करेंगे ऐसे अगली बार अगर इन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति हिंदुत्व को अगर इन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की, जूतों की माला के साथ में इसी जूते से उनकी पिटाई होगी। मैं खुद बॉलीवुड से जुड़ी हुई हूँ, पर फिर भी मैं आज सबको यही चेतावनी देना चाहती हूँ कि बहुत हो गया आपका इस तरह से अपमान करना, हिंदुत्व को सॉफ्ट टारगेट बनाना, हिंदू को वो बंद करिए, नहीं तो करनी सेना और ये बहनें सारी जानती हैं कि बॉलीवुड को किस तरह का जवाब दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ भंसाली को एक चांटा पड़ा है, आगे देखिए और कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके साथ क्या होगा। आज बहनें इस चेतावनी को दे रही हैं और हम आग्रह करते हैं इस पे क्राइम की श्रेणी में इसको डाला जाए। ये मजाक नहीं है, आपने बना दिया, सॉरी बोल दिया, हम निकल गए, इसको क्राइम की श्रेणी में डाला जाए। हम इसकी पूरे तरीके से पुरजोर प्रधानमंत्री जी से और सूचना प्रसारण मंत्री जी से हम इसका आग्रह करें।
हम भी तो देखा अली अब्बास जफर साहब की शकल कैसी है, कंडीशन देख रहे हैं, फोटो तो पीछे भैया का। अरे शकल तो दिखाओ अली अब्बास साहब, हम तो सैफ अली साहब को ढूंढ रहे हैं। हाँ मिलो, मुकाला करो बहुत दिनों के किसी बॉलीवुड सरकार का, हम तो ढूंढ रहे हैं भैया कि मिले तो सही। सुरक्षा अगर महाराष्ट्र सरकार देती है, दे सुरक्षा, क्या दिक्कत है? केजरीवाल के मुंह में कई बार काले छींटे पड़े थे सुरक्षा के बावजूद। हम तो जूतों की माला लेके घूम रहे हैं, हम तो काले पोतले की तैयार बैठे हैं। और जफर अयूब खान साहब ने भगवान शंकर का कैरेक्टर प्ले किया है। आप कैरेक्टर में रहते हुए आप गालियां दे रहे हैं। आप अभी 2 गाली हम यहाँ देंगे, आप दिखा सकते हैं, कोई नहीं दिखाएगा। आप बीप 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 चला देंगे वो जब तक घट में रही शारदा क्षत्रिय रक्त जगा दूंगा, हिंदू धर्म की रक्षा में सबको तलवार थमा दूंगा। जब तक घट में रही शारदा क्षत्रिय रक्त जगा दूंगा, हिंदू धर्म की रक्षा में सबको तलवार थमा दूंगा, सबको तलवार थमा दूंगा, सबको तलवार थमा दूंगा, सबको तलवार थमा दूंगा, सबको तलवार थमा दूंगा। सुन ले फिल्मी दुनिया ये इतिहास हमारी पूंजी है, खेल खेलना स्वाभिमान से अब तलवार है गूंजी है। इतिहासों में फेर करे उसकी हस्ती को मिटा देंगे, सत्यों की संतान है हम, कुछ भी करके दिखला देंगे। चलो 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 स्टार्ट करते हैं ना भाई। इस गांव में पहुंच गया पुगड़ में, जिसमें हमारे भगवान महाराणा प्रताप जी का चौक तोड़ा गया था। लोगों खातर होगा यो चौक, यो हमारी खातर स्टार्ट रखी, यो हमारी खातर से हमारा भगवान का मंदिर। और भाई यहाँ पर भगत सिंह जी की का चौक बनाया जा रहा है, अच्छी बात है, भगत सिंह का बनाओ, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन हमारे भगवान का जो चौक है वो गलत है भाई, तोड़ना गलत था, बस यह बात है। हम इस गांव में पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ प्रशासन बैठा है, यो चौक रहा हमारा, और इस चौक में जो तोड़ा गया था, और इसको अब भगत सिंह का चौक बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने ये चौक तोड़ा था हमारे भगवान का, वो भाई आ जावा एक बार मिल दे मारता है, कोई दिक्कत नहीं। छड़ दी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा ला, फोटो दे, छड़ दी। चौक तोड़ा गया था हमारा, वो चौक गलत तोड़ा गया था, हमारा भगवान है वो। और भाई जिन लोगों ने चौक तोड़ा था, एक बार आ जाओ भाई आड़े, उनने खातर आए हम इतनी दूर था, 1000 किलोमीटर नहीं, पागल को नहीं हम, ठीक है। रख भाई आड़े, ठीक है भाई। यो महाराणा प्रताप जी का मंदिर रख दिया, देख लो महाराणा प्रताप की फोटो रख दी गई है चौक पर, बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। खुला की माला ला साइड दे पीछे, हट हट अभिषेक हट। हमने यहाँ चौक रख दी है महाराणा प्रताप की प्रतिमा, इसको छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अरे माला लेके ला, पकड़ पकड़िए एक बार, चलो 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 झंडा लग रहा है। अरे ये माला अर्पण कर दी गई भाई ओकेंद्र राणा भाई के द्वारा, या कर दी गई है भाई ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा खड़ा है, दिखाइए। जय महाराणा, जय महाराणा, जय महाराणा। हाँ भाई बंद करो इसको, भाई भाई बैठे ने एक नंबर काम हो लिया। गाड़िया लो गाड़ी ला, चल 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 सुन बता ले, चलो भाई हमने गांव की जिम्मेदारी, हमने अपना काम कर दिया है। गरीब अगर किसी ने प्रतिमा हटा दी ना महाराणा प्रताप की, तो मार तो बुरा कोई नहीं होगा इस गांव में, याद रखना। ये चौक होगा किसे खातर, तो चौक होगा किसे खातर, मारा यो भगवान है महाराणा प्रताप। और मारा भगवान का, अगर मारे भगवान के मंदिर में अगर किसी ने यो छेड़खानी करी, थोड़ा सा भी छेड़ आयो, प्रतिमा का हाथ लगा दिया जिसने भी, काट देंगे सर, बड़े याद कर लेगा, नस्ल मेट देंगे नस्ल। महाराणा प्रताप की प्रतिमा रख दी हमने,
कल इस गांव के दोनों समुदाय ने इकट्ठे कहा कि भगत सिंह का यहाँ पे चौक बनेगा। भगत सिंह जी का चौक बने, भगत सिंह जी हमारे लिए रहते हैं, भगत सिंह जी महापुरुष हैं, उनके लिए भी चौक बनना चाहिए। लेकिन महाराणा प्रताप का जब यहाँ चौक बना तो यहाँ पर तोड़ा क्यों? और जिन लोगों ने तोड़ा वो एक बार इस गाँव में यहाँ आ जाओ बेहड़े। और जिसने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ में, जिसने भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का हाथ लगा दिया, इसके नस्ल मेट देंगे, नस्ल इतनी दूर तक। इसलिए याद रखियो, जो बीकानेर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी कौम पर बात आओगी तो चैलेंज करके उसको काम में घुसाएंगे। जिस टाइम आए यहाँ आगे ना बात समझ में। जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा। इस गांव का ध्यान रखना है। इस प्रतिमा कोई हाथ लगाओ तो हमें फोन करना है आपके गांव में यहाँ। और जो कोई नुकंद हो, जिन हाथ लगा बोले लगाओ बोसड़ी क्यों तुम हमरा क्या हो के अंदर रहना प्रतिमा। दोबारा कोई आगा ना हाथ लगा दिया, सारे के हाथ काट दूंगा बैंड चोद के। जय भवानी, जय राजपूताना। हम हुए कोने भाई, आंदोलन करांगे, रुक के मारेंगे। अग भाई उड़े कट्ठे होंगे ना, मारता नहीं कट्ठा चंदा भाई। हम तो करना पड़ के बात सुन ले, मेट दूंगा किसी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का हाथ भी लगा दिया, ध्यान रख लेना। जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय महाराणा। सुनने तो और जिसने भी बीकानेर में काम का अंजाम दिया, सब बीकानेर की धरती पर नहीं, आपकी दुनिया की धरती पर मिटा देना है। काफी लोगों ने पड़ा और अगला लेकर रहेगा, उसका नाम और निशान क्या है, काम करा। भाई तेरी साथ है राजपूत, और भाई तेरी साथ है राजपूत। घर में घुस इतिहास हमारा पढ़ लेना, इतिहास हमारा पढ़ लेना। रक्त से सबक सजाए हैं, सर कटते थे, धर लड़ते थे, जब क्षत्रिय कहलाए हैं, जब क्षत्रिय कहलाए हैं। जय राजपूताना, जय राजपूताना। जय श्री राम, जय मां भवानी, हर हर महादेव। समस्त सनातनियों को जय श्री राम। आज सोशल मीडिया पे हम लोग पा रहे हैं जहाँ पे कि किसानों के ऊपर लोग बहुत सारी टिप्पणी कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो दिल्ली में हुआ लाल किले पे, उसको लेके लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब ऐसी बातें करने वाले लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। एक बहुत जेन्युइन सवाल है। जिनमें प्रबलता थी उन्होंने प्रबलता से अपना काम कर दिया। खालिस्तानी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस जो सिख समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपने धर्मनिष्ठता दिखाते हुए अपना झंडा फहरा दिया, तिरंगा निकाल के फेंक दिया। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यहाँ में तिरंगे का अपमान हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलाना ढिकाना, भीमकुंड भीमकुंड कई बातें बोलेंगे। लेकिन सत्य ये है कि आपको जलन इस बात की है कि झंडा आप अपना नहीं फहरा पाए, और सिखों ने फैला दिया आपसे कई गुना कम संख्या होने के बाद भी आप ही के आदर्शों पे चल के। अब कोई कुछ कहे या कुछ ना कहे, उन्होंने अपना एक इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी एक सत्यता को आपके समक्ष प्रकट कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि हम हैं, हम कर दिए, तुम क्या किए। आज के दौर में कोई भी समुदाय हो, कोई भी, वो खुद का झंडा फहराना चाहता है, सिखों ने फैला दिया। रही बात लोकतंत्र की, एक बहुत जेन्युइन सा फैक्ट है कि कोई लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखता। मजबूरी की तरह कहा जाए कि गधा ढोने वाला काम है कि लोग लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं, क्योंकि कुछ और जेन्युइन ऑप्शन जिसमें सब एक साथ आ सके नहीं मिल रहा। लोकतंत्र से सब छुटकारा चाहते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था के अनुसार। उनको भी चाहिए उनकी व्यवस्था के अनुसार, आपको भी चाहिए आपकी व्यवस्था के अनुसार। अब मैं तो पहली चीज तो मैं बहुत प्रभावित हूं
क्योंकि जो सिख धर्म है ये पूर्णतः क्षत्रियों से ही प्रभावित है। ये क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते, हाँ इसमें क्योंकि शुद्ध क्षत्रिय तो है नहीं, इस कारण इस्लामिक इफेक्ट भी इनमें आया और इन्होंने अपनी प्रबलता साबित कर दी। अब हम पे यह निर्भर करता है कि हम उनको देख के रोएं, उनका विरोध करें या कुछ उनका समर्थन करें, वो सब अपने लोगों की व्यक्तिगत राय है। हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि आज स्थिति क्या है। 1% की पॉपुलेशन नहीं इन लोगों की। लाल किले पे अपना जाके इन्होंने झंडा फहरा दिया और आप तो अच्छी खासी संख्या में है, फिर भी आप दब जा रहे हैं। अब इसमें कई सारे पहलू उठ के आते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा पहलू, कोई कुछ भी कहे, हिंदुत्व का टिटिम्मा भारत से खत्म हो रहा है। अब हिंदू रहे नहीं, मेरे जैसा आदमी खुद को हिंदू कहना बंद कर दिया। मैं टीका लगाता हूं, चुरकी भी रखता हूं, लेकिन खुद को हिंदू कहना बंद कर दिया। तो सरकार ने देखा कुछ और चाहिए, थ्रेट टू द नेशन, राष्ट्र को खतरा होगा तो एकता लोगों के अंदर आएगी। तो किसान आंदोलन में अचानक से लाल किले पे, जिसपे क्या कहते हैं अक्सर फोर्स तैनात होती है, ढेर सारी भीड़ आती है। जहां पे गोली चल सकती है, वो गोली चलाने के ऑर्डर होते हैं। जहां पे आर्मी भी रहती है, वहां पे ढेर सारे लोग आते हैं, कब्जा कर लेते हैं, एकदम से घेर लेते हैं और जाके ऊपर में पीला झंडा चढ़ा देते हैं। तो आपको ये चीज क्या लगती है, अचानक से हो गई? कोई इतनी हिम्मत कर सकता है? जब तक सरकार नहीं चाहती तब तक होता नहीं है। तो ये जो हुआ है, ये सरकार ने चाहा है, इसी कारण हुआ। और मेरे समस्त क्षत्रिय भाइयों से यही कहना चाहूंगा, इस टिटिम्मे में ना पड़े, ढोल ना बने, आपको कोई जरूरत नहीं है। अब समय है आरएसएस के तमाम हिंदुओं का, ये विश्व हिंदू परिषद के तमाम हिंदुओं का, बिना क्षत्रियों के ये इनसे लड़ लें। 1% से कम पॉपुलेशन के सिख समुदाय के लोग हैं, भारत को खंडित करना चाहते हैं और इनसे अब ये लोग लड़ लें। क्षत्रिय ना बोले, राजपूत घर बैठ जाए, चुप बैठ जाए कुछ समय, ऑटोमेटिकली सबको सबकी जगह समझ में आ जाएगी। जय श्री राम। I need to see how hot the Rajput blood is. Say it as I said it. क्या यहाँ कोई असली मर्द है? मुझे देखना है कि राजपुताना के खून में कितना उबाल है। What happened? जोश ठंडा हो गया? राजपुताना के खून में इतने ही उबाल है? राजपुताना खून में इतना उबाल है कि अगर आंच लग जाए तो गोरी चमड़ी काली पड़ जाए।